कह रहे हैं कि एग्जाम में एक कैंडिडेट ने 35% मार्क्स लिए ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, और वो फेल हो गया 30 मार्क्स से। एंड बी हु गेट्स 42% मार्क्स पास बाय 12 मार्क्स, फाइंड टोटल मार्क्स। सो जी 25%, अब कहानी अलग है। देखो 35% मार्क्स और 42% मार्क्स, वही वाली ट्रिक, 35 और 42 का डिफरेंस ले लो। और एक ने कितने मार्क्स लिए हैं 30, एक ने 12, मार्क्स का सम ले लो। 30 और 12 का सम 42, डिफरेंस 7, 42 अपॉन 7 6 होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो 600, एंड दिस इज़ योर आंसर। एग्जामिनेशन ए स्कोर्ड 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स and fail by 60 marks, and B who get 43% marks pass by 12 marks. Find total marks. देखो इसको कहते हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। अभी भी क्या पूछ रहे हैं? टोटल मार्क्स। टोटल का मतलब है फ्रैक्शन अपॉन परसेंटेज इंटू 100। अब देखो ए ने 25% वोट लिए, फेल हो गया बेचारा, वो भी 60 मार्क्स से, अरे भाई। और बी ने 43% मार्क्स लिए, चलो भाई कम से कम पास हो गया 12 मार्क्स से। यानी ए 25% मार्क्स लेके 60 मार्क्स से फेल हुआ, बी जो है 43% मार्क्स लेके 12 मार्क्स से पास हुआ। टोटल मार्क्स पूछ रहे हैं, तो फिर बात वही है कि ऊपर फ्रैक्शन यानी मार्क्स का सम, मार्क्स का हमेशा सम लेंगे और परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे, जिसका हमने इलेक्शन प्रॉब्लम में किया था। 43 और 25 का डिफरेंस 18, 60 और 12 का सम 72, 72 डिवाइड बाई 18 4 होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा बच्चों 400। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स हैं? 2 कैंडिडेट्स हैं। वन हु गेट 58% वोट्स वन इलेक्शन बाय 320 वोट्स, फाइंड टोटल वोट्स। देखो जीतने वाले को मिले 58% वोट, और कितने वोट से जीता? 320 से टोटल वोट्स। यार अब इसका जवाब मुझे जल्दी आप लोगों ने बताना है, पुराने मेथड से मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करें आंसर इसका करेक्ट। कहते हैं इन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, वन हु गेट 62% वोट, चलें ठीक है जी, वन इलेक्शन बाय 240 वोट्स, फाइंड टोटल वोट्स। बिल्कुल उसी तरह है, अगर जीतने वाले के 62% है तो हारने वाले के कितने होंगे? 100 में से 62 माइनस कर लें 38, दोनों का डिफरेंस साफ दिख रहा है 24। जनाब हासिल करता वोट्स हमेशा क्या करेंगे? परसेंटेज डिफरेंस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। 240 को 24 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1000 वोट्स। सो डेयर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं। टॉपिक पे पहला सवाल, अब मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ये कैटेगरी कहलाती है इलेक्शन प्रॉब्लम। कौन से प्रॉब्लम बच्चों? इलेक्शन प्रॉब्लम। क्या सवाल है? इन इलेक्शन में भाई देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, वन हु गेट 57% वोट्स, वन इलेक्शन बाय 140 वोट्स, फाइंड टोटल वोट्स। बड़ा प्यारा सवाल है कि भाई टोटल वोट्स तो बताओ। अब देखो मैंने कहा असल बुनियादी फार्मूला एक ही है, परसेंटेज इक्वल टू फ्रैक्शन अपॉन टोटल इंटू 100। इसको हम ऐसे भी अरेंज करते हैं ना, जब टोटल निकालना होता है तो फ्रैक्शन ऊपर होता है, परसेंटेज नीचे होती है, इंटू 100। कुछ ऐसी ही कहानी तो दिख रही है, टोटल वोट्स पूछ रहे हैं हमसे। तो भाई जो वोट मिले, कितने वोट से जीता जीतने वाला? 140, ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब परसेंटेज का मामला बड़ा है हमें भाई, एक बंदा तो है जिसने 57% वोट हासिल किए, ज़ाहिर जीता, एक हारा हुआ भी तो होगा, अल्फा लूज़र, इसने कितने वोट लिए होंगे? अगर टोटल वोट 100 हैं तो हारने वाले के 100 माइनस 57 यानी 43 होंगे। तो भाई हम हमेशा ये करेंगे कि 50, ये देखो फार्मूला होता है वोट्स डिवाइड बाय परसेंटेज डिफरेंस। किसका परसेंटेज डिफरेंस बच्चों? जीतने वाले और हारने वाले का। 57 और 43 का डिफरेंस होता है 14, ऊपर आ जाएगा 140, नीचे आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। 140 को जब 14 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आ जाएगा 1000। तो इसका मतलब है टोटल वोट्स कितने हुए? 1000। चलो बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह ऐसे सवालों के। टॉपिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टॉपिक भी मैं कर रहा था बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में, और पहले हम उसकी सिर्फ बेसिक सीखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ये परसेंटेज आखिर होती क्या है? परसेंटेज होती है फ्रैक्शन अपॉन टोटल इनटू 100। अब ये फ्रैक्शन क्या हुआ?
फ़र्ज़ करो एक बच्चा है जो एग्ज़ाम में 350 मार्क्स लाता है। कितने मार्क्स ला रहा है? 350। टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स थे 500। अब अब्बा पूछते हैं, बेटा ये तो बता तेरी परसेंटेज क्या आई है? तो बेटा कैसे बताएगा? भाई देखें, 2 ज़ीरो मर गए, 35 5 से कट गया 70%। इसका मतलब है बच्चे तेरी 70% आई है। गुड भाई। अब इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लो। रीअरेंज बोले तो टी इधर डिवाइड है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, और 100 इधर मल्टीप्लाई उधर ले जाके डिवाइड कर दो। यानी टोटल और परसेंटेज दिया हुआ और फ्रैक्शन निकालना हो तो ये फार्मूला लगेगा। जैसे कि एक साहब थे, उनके 800 मार्क्स आए थे, परसेंटेज 70 बनी थी। तो किसी ने पूछा मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या होंगे, यानी कि फ्रैक्शन। तो वेल अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया फ्रैक्शन का फार्मूला होता है टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो जी टोटल 800 मार्क्स है, परसेंटेज 70 है, और जो मर रहा है मार दो, जो काट रहा है काट दो। 8 7 सा 56, 56 के साथ 0 लगा दो, 560, ये आंसर हो जाएगा। अब आपको चाहिए टोटल, और दिया हुआ है फ्रैक्शन और परसेंटेज। यानी ये वही फार्मूले को अरेंज किया। अब टोटल चाहिए हो तो इस तरह करेंगे। जैसे कि एक बच्चा 400 मार्क्स लेकर आता है एग्जाम में, ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। बच्चे की बनी 80%। तो अब मैंने पूछा कि बेटा बता तो ये सही कि टोटल मार्क्स कितने थे? तो भाई बच्चे क्या है 400 मार्क्स, यानी कि फ्रैक्शन, परसेंटेज है 80 इंटू 100। ये 0 यहाँ से मारा, ये 8 इससे कटा, आंसर आपका आ गया 500। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने थे बच्चों? 500 थे। बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट पर्सन ऑफ 4 किलोमीटर इज़ 8 मीटर ऑफ? तो जी 8 को डिवाइड करते हैं 4 किलोमीटर, यानी 4000 मीटर से। 2 0 कैंसिल हो गए। 8/100 1/5, 1/5 का लेवल है 0.2%। तो अभी शुरू करेंगे। 66 होल अपॉन 2 3%, 33 होल 1/3%, 1/3, 16 होल 2/3%, 1/6, 8 होल 1/3%, 1/12, 87.5%, 7/8, 12.5%, 1/8, 37.5%, 3/8, 62.5%, 5/8, 9 होल 1/9%, 1/11, 11 होल 1/11%, 1/9। ये क्या है, कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों जो जहन में होने चाहिए। तो बड़ी ऑसम ट्रिक इंशाल्लाह बता रहा हूँ परसेंटेज की आपको आगे। ताकि एग्ज़ाम में एक कैंडिडेट ने 47% टोटल मैक्सिमम मार्क्स लिए और 21 मार्क्स से पास फेल हो गया, ठीक है। और बी ने 54% मार्क्स लिए और 28 मार्क्स से पास हो गया। टोटल मार्क्स वही फार्मूला है, सारी कहानी वही है। जवाब मुझे आप लोग बताएं।